स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर टू यू में। और जैसे कि आपसे मैंने कहा है कि मैं NCERT की सीरीज़ लेके चल रहा हूँ, तो जियोग्राफी की सीरीज़ पहले हम लेके चल रहे हैं। तो जैसा कि आपको पिछली वीडियो में हमने क्लास 6 का कंप्लीट कर चुके हैं पूरा का पूरा, और अब ये जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो क्लास 7 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 7 के 10 चैप्टर हैं, 10 के 10 चैप्टर करवाएंगे और देखते हैं कि हम क्लास 7 में क्या कर पाते हैं। और हाँ, मैं हर बार एक ही चीज़ कहता हूँ कि किसी भी एग्ज़ामिनेशन को कंप्लीट या वो क्रैक करने के लिए आपको एटलीस्ट बेसिक्स तो आना ही आना चाहिए। एक घर की नींव जो अगर मजबूत होती है तो वह घर एकदम खड़ा रहता है, हिसाब से बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होती है उस घर में। और वहीं अगर एक घर की जो नींव कमज़ोर होती है वो ढह जाता है। वही है हमारा बेस। अगर हमारा बेसिक्स क्लियर है तो हम किसी भी एग्ज़ामिनेशन की तैयारी आसानी से और जल्दी से कर सकते हैं, वरना हमको पहले बेसिक्स क्लियर करना पड़ेगा, बाद में जा कर के हम आगे चल के कुछ कर सकते हैं, वरना मुश्किल हर जगह हर स्टेप पे हम अटक जाएंगे। और हाँ, आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको चैनल की जो भी अपडेट होता है वो आपको जल्द से जल्द मिल जाए। तो इसी के साथ में आप चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, देखते हैं क्या है। पहला का चैप्टर का नाम है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट मतलब वातावरण। देखिए, आफ्टर द लॉन्ग वोकेशन व्हेन रवि स्टार्ट, एक कहानी सी लिखी हुई है, इस कहानी को भी साथ में लेके चलेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। After the long vacation, when Ravi started going to school again, he noticed that only playground next to his school was dug up. ठीक, people said that a huge building with many flats will be constructed here. एक लंबी सी वोकेशन के बाद में रवि अपने स्कूल की तरफ चला तो उसने देखा कि हमारे आसपास का जो एक इकलौता प्लेग्राउंड जो था वो भी अब खुदने लगा है। अब खोदा किस लिए जा रहा है, तो लोगों ने बताया कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनने जा रही है। रवि वॉज ऑलमोस्ट इन टीयर्स व्हेन ही रियलाइज्ड दैट द बिग प्लेग्राउंड विद द सॉफ्ट ग्रास, मैरीगोल्ड एंड द बटरफ्लाइज इज गोन फॉरएवर. He shared his feeling with his classmates in the assembly. The principals too sadly observed, "See how our environment is changing." रवि को देखो बहुत दुख हुआ कि जिस प्लेग्राउंड में वह खेलता था, बटरफ्लाइज को देखता था और छोटी छोटी प्यारी सी नरम नरम घास जहाँ पर थी, मैरीगोल्ड के फूल थे, तो ये सारी की सारी चीज़ें अब ख़त्म हो जाएंगी। उसने ये सारी फीलिंग जो अपनी थी वो सारी अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ भी शेयर करी। और असेंबली में वह बहुत सैडली रहा, तो प्रिंसिपल ने उसको ऑब्ज़र्व किया। प्रिंसिपल ने जब ऑब्ज़र्व किया तो उन्होंने कहा, तब जब उसने रवि ने बताया प्रिंसिपल को कि सर ऐसा ऐसा हुआ है, तो क्या हुआ कि उस प्रिंसिपल ने कहा कि सी हाउ आवर इन्वायरमेंट इज़ चेंजिंग। वो कहते हैं कि देखो किस तरीके से हमारा वातावरण चेंज होता चला जा रहा है। देन उसके बाद अगर हम बात करें तो लिखा हुआ है कि इन द क्लास रवि आस्क्ड टू हिज टीचर। क्लास में टीचर से उसने पूछा, व्हाट इज़ द इन्वायरमेंट, वट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग, सेड द टीचर। देखो, उसने एक सवाल पूछा टीचर से कि मैम या सर, ये इन्वायरमेंट होता क्या है। तो उसका जवाब दिया, उसका टीचर ने उसका जवाब दिया कि आप जो भी सराउंडिंग में देखते हो वो सारा का सारा इन्वायरमेंट में आता है। रवि थॉट अलाउड, दैट मीन्स द स्कूल बिल्डिंग, टेबल्स, चेयर्स इन द क्लासरूम, इवन द ओपन फील्ड, द रोड, द गार्बेज, माई फ्रेंड्स, ऑल आर पार्ट ऑफ अवर इन्वायरमेंट। रवि ने सोचा कि अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि स्कूल हो, चाहे बिल्डिंग हो, चाहे टेबल हो, चाहे चेयर्स हो, चाहे क्लासरूम हो, चाहे ओपन फील्ड हो, चाहे रोड हो, चाहे कूड़ा हो, चाहे करकट हो, चाहे मेरे दोस्त हों, ये सारे के सारे इन्वायरमेंट में आते हैं। तो मास्टर ने कहा कि हाँ, सेड द टीचर, बट वेट, some objects are created by nature, for example mountain, rivers, trees, animals. Others are made by the people, for example road, cars, clothes, books. उन्होंने कहा हाँ जी, टीचर्स ने कहा हाँ जी, ये सारे के सारे एनवायरनमेंट में आते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि प्रकृति ने बनाई हैं और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इंसान ने बनाई हैं। प्रकृति के बनाई हुई चीज़ें क्या हैं? माउंटेन है, रिवर है, एनिमल है। और आदमी के द्वारा बनाई हुई चीज़ें क्या हैं? वो है हमारा रोड हो गया, कार्स हो गई, क्लोथ्स हो गई, बुक्स हो गए। देन उसके बाद अगर हम बात करें, नाउ वर्क इन पेयर्स, मेक अ लिस्ट विद योर क्लासमेट्स सिटिंग नेक्स्ट टू द यू ऑफ द क्रिएशन ऑफ नेचर एंड बाय ह्यूमन बींग्स।
अब क्या, देखिए अब काम करना है, ये क्वेश्चन इनको काम दे रखा है बच्चों को, तो छोटी क्लास की किताब है तो उनको उसी हिसाब से बच्चों को पढ़ाया जाता है, उसी हिसाब से काम दिया हुआ है कि अब आप सब जाओ एक लिस्ट बनाओ जिससे मैं कि एक जगह लिखी हूँ वे चीज़ें जो नेचर से बनी हैं और वे चीज़ें जो आदमी ने बनाई हैं। तो इन सब चीज़ें की आपको लिस्ट बनानी है। इधर हम देखते हैं, देखिए ये इन्वायरमेंट का अगर हम देखें, ये देखिए इन्वायरमेंट का अगर हम देखें तो इन्वायरमेंट इज़ आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट, इन्वायरमेंट इज़ आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट ऑफ द सिस्टम। ठीक है, इन्वायरमेंट इज़ आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम ऑफ सपोर्ट बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। इट प्रोवाइड एयर वी ब्रीथ इट प्रोवाइड एयर वी ब्रीथ और द वाटर वी ड्रिंक, द फूड वी ईट एंड द लैंड वेयर वी लिव। इन्वायरमेंट क्या है, बेसिक सपोर्ट सिस्टम है जिससे कि हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए पानी, खाने के लिए खाना और रहने के लिए घर मिलता है। हाउ डू ह्यूमन बींग्स मॉडिफाई दिस नेचुरल इन्वायरमेंट। अब ह्यूमन बींग इस नेचुरल इन्वायरमेंट को कैसे बदलते हैं। द कार्स फ्यूम्स पॉल्यूट द एयर, जो कार का जो धुआं निकल के आता है वो हवा को पॉल्यूट करता है। वाटर इज़ कलेक्टेड इन अ पॉट, वाटर जो होता है वो किसी पॉट में जो है। फूड इज़ अब्जॉर्ब्ड इन वेसल्स एंड लैंड इज़ यूज टू बिल्ड फैक्ट्रीज। देखिए कार फ्यूम्स क्या करते हैं, हवा को ख़राब करते हैं। और वाटर इज़ कलेक्टेड इन अ पॉट, वाटर जो होता है वो घड़े के अंदर में रखा जाता है। फूड जो है हमारा उनको हम बर्तन में रखते हैं और बर्तन में परोस कर रखते हैं। और लैंड जो है उसको हम फैक्ट्रीज़ बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। ह्यूमन बींग्स मेक्स कार्स, मिल्स, फैक्ट्रीज एंड मैन्युफैक्चर कंटेनर्स। ठीक है, ह्यूमन बींग क्या करते हैं, कार बनाते हैं, मिल्स बनाते हैं, फैक्ट्रीज बनाते हैं और कंटेनर्स को भी बनाते हैं। दिस इज़ हाउ ह्यूमन बींग मॉडिफाई नेचुरल इन्वायरमेंट। रवि, परमजीत, जस्सी, मुस्तफ़ा, आशा वर ऑल एक्साइटेड अबाउट मेकिंग द लिस्ट। ये सारे के सारे बच्चे हैं जिनका नाम दे रखा है रवि है, परमजीत है, जस्सी है, मुस्तफ़ा है, आशा है। ये सारे के सारे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गए कि चलिए आज हमें एक काम, बड़ा प्यारा सा काम मिला है जिसमें कि हमको नेचुरल थिंग्स के बारे में भी, नेचुरल चीज़ें जो हैं जो नेचर ने बनाई हैं उनके बारे में लिस्ट बनानी है। और हमें बनानी है किसके बारे में लिस्ट, और हमें बनानी है जो इंसान ने बनाई है उसके बारे में लिस्ट। अब तो देखो कंपोनेंट की अगर हम बात करें, इन्वायरमेंट के 3 कंपोनेंट हैं, एक ह्यूमन है, नेचर है और ह्यूमन मेड है। ह्यूमन हो गए, नेचुरल हो गया और ह्यूमन मेड हो गया। ठीक है, एक नेचुरल कंपोनेंट, ह्यूमन मेड। अब नेचुरल कंपोनेंट की अगर हम बात करें तो नेचुरल कंपोनेंट कैसे हो गए, जैसे लिविंग थिंग्स की जो हो गया बायोस्फीयर हो गया, लैंड हो गया लिथोस्फीयर बोलते हैं इसको, एयर हो गया, एयर को एटमॉस्फेयर बोलते हैं, वाटर हो गया, वाटर को हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। और इधर ह्यूमन मेड में अगर बात करें जो इंसानों ने बनाई है वे क्या हैं, बिल्डिंग इंसान बनाते हैं, पार्क्स इंसान बनाते हैं, ब्रिजेस को इंसान बनाते हैं, रोड को कौन बनाता है, इंसान बनाता है। और इधर इंडस्ट्रीज़ को इंसान बनाता है, मोनूमेंट्स को इंसान बनाता है। एंड इधर की अगर हम बात करें ह्यूमन बीइंग की, अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो ह्यूमन बीइंग में देखो, ह्यूमन बीइंग में इंडिविजुअल्स, अकेला इंसान आता है, पूरी फैमिली भी आती है, कम्युनिटी भी आती है, रिलीजन भी आता है, एजुकेशन भी आती है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी आते हैं, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस भी आते हैं, पॉलिटिकल सिचुएशंस भी आती हैं। ये सारी की सारी चीज़ें ह्यूमन में आती हैं हमारे। तो 3 कंपोनेंट में हमारा इन्वायरमेंट बटा हुआ है, एक नेचुरल में, एक ह्यूमन मेड में और एक ह्यूमन में। अब हम बात करते हैं आगे कि देखिए बायोटिक और अबायोटिक के बारे में पढ़ लेते हैं। पहले बायोटिक क्या होता है और अबायोटिक क्या होता है। बायोटिक क्या होता है, देखिए द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सारे के सारे किस में आते हैं, ये आते हैं हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं हमारे, वो सारे के सारे किस में आते हैं, बायोटिक में आते हैं। और अबायोटिक की अगर हम बात करें तो वे सारी की सारी चीज़ें जो नॉन लिविंग हैं वे सारी किस में आती हैं, अबायोटिक में आती हैं। बायोटिक का एग्जांपल देखें तो प्लांट है, एनिमल है, प्लांट्स एंड एनिमल्स है, और इसकी बात करें तो लैंड है। ठीक, देन उसके बाद अगर हम बात करें कि फ्रॉम द अबव कन्वर्जेशन, अभी जो हमने ऊपर देखा कि 3 इन्वायरमेंट के 3 वो हैं अबव कन्वर्जेशन, यू अंडरस्टैंड दैट द प्लेस, पीपल, थिंग्स एंड नेचर दैट सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। ठीक, इन्वायरमेंट की देखिए अब हमें क्या मिल गई, डेफिनेशन मिल गई। इन्वायरमेंट की डेफिनेशन क्या मिली, द प्लेस, people, nature and nature that surround any living organism is called environment।
उसको क्या कहते हैं हम, इन्वायरमेंट कहते हैं। ठीक। और अगर हम बात करें वाइल द नेचुरल इन्वायरमेंट रिफर्स टू द बायोटिक, इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमिना। इन्वायरमेंट क्या होता है, इन्वायरमेंट इज जस्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमिना। ह्यूमन मेड और नेचुरल फिनोमिना जो होते हैं हमारे, इन्हीं का कॉम्बिनेशन होता है क्या, इन्वायरमेंट। अब ह्यूमन मेड क्या हो गए, जो इंसानों ने बनाए हैं। नेचुरल क्या हो गए, नेचुरल हमारे जैसे पेड़ पौधे और ये नदियाँ और नाले तो खैर चलो हम बनाते हैं, नदियाँ खुद बनती हैं। देन उसके बाद में ये हमारा हो गया माउंटेन्स हो गए, प्लेट्यूज़ हो गए, ये सारी की सारी चीज़ें किससे होती हैं, ये नेचुरल होती हैं। और ह्यूमन मेड में बिल्डिंग वगैरह, रोड वोड, ये सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं ये हमारे ह्यूमन मेड में आ गए। तो अब हम बात करें वाइल द नेचुरल इन्वायरमेंट रिफर्स टू बायोटिक। नेचुरल इन्वायरमेंट जो होता है हमारा वो बायोटिक कहलाता है। अबायोटिक कंडीशंस एग्जिस्टिंग ऑन द एंड अबायोटिक conditions existing on the earth human environment reveals the activities, creations and interactions among human beings। ठीक है। अबायोटिक कंडीशंस जो होती हैं वो क्या होता है उनमें कि on earth abiotic conditions existing on the earth human environment reveals the activities and creations and interactions among the human beings। abiotic में क्या होता है कि ह्यूमन जो होते हैं हमारे वो नेचर के साथ में इंटरेक्ट करते हैं, इंटरेक्ट करने के बाद में कुछ चीज़ बनाते हैं, वो अबायोटिक सारी हो जाती है हमारी। जैसे नेचुरल इन्वायरमेंट की अगर हम बात करें, तो लैंड हो गया, लैंड वाटर एयर प्लांट एंड एनिमल कंप्राइज द नेचुरल इन्वायरमेंट। लैंड हो गया, वाटर एयर और प्लांट, लैंड वाटर एयर प्लांट और एनिमल, ये सारी की सारी चीज़ें मिलकर नेचुरल इन्वायरमेंट बनाती हैं। यू आर फैमिलियर विद द मीनिंग ऑफ द वर्ड लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फेयर फ्रॉम द प्रीवियस क्लासेस। आपने पिछली क्लासेस में पढ़े हैं कि लिथोस्फेयर लैंड वाला होता है, हाइड्रोस्फेयर पानी वाला होता है, एटमॉस्फेयर एयर वाला होता है, एंड बायोस्फेयर क्या उसका होता है, उस जिसमें सारे के सारे एक साथ होते हैं। ये तीनों हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर तीनों एक साथ जब मिल जाते हैं तो वे बायोस्फेयर बना लेते हैं, और उसमें जानवर वानवर रहने की जगह भी बन जाती है, तो वो बायोस्फेयर बन जाता है। देन उसके बाद लेट अस लर्न सम मोर फैक्ट्स अबाउट दीज डोमेन्स। इनके बारे में कुछ थोड़ा और फालतू पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं क्या, फालतू नहीं बोल सकते, मतलब और पढ़ेंगे इसके बारे में। देन वर्क ओरिजिन, अब हम वर्ड ओरिजिन की बात करते हैं। इन्वायरमेंट क्या होता है, देखिए यहाँ पर इन्वायरमेंट जो है हमारा, इन्वायरमेंट क्या है, एक फ्रेंच वर्ड है। इन्वायरमेंट एक फ्रेंच वर्ड है और जिसका मतलब है इन्वायरनर, मीनिंग होता है नेबरहुड। इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है, नेबरहुड। फ्रेंच वर्ड है, नेबरहुड इसका मतलब होता है। अब लिथोस्फेयर की अगर हम बात करें तो लिथोस्फेयर इज द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। लिथोस्फेयर जो होती है हमारी वो एक सॉलिड क्रस्ट होती है, और ऊपर की जो धरती की सबसे ऊपर वाली जो सॉलिड क्रस्ट और हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ, धरती की जो सबसे ऊपर टॉप मोस्ट लेयर जो होती है और सॉलिड होती है, तो ये होती है हमारी लिथोस्फेयर। और ये किससे बनी होती है, इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स, इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स, मिनरल्स, कवर्ड रॉक्स, मिनरल्स एंड कवर्ड बाय थिन लेयर ऑफ सॉइल, एंड कवर्ड बाय थिन लेयर ऑफ सॉइल। इट इज़ अ रेगुलर सरफेस with it is an irregular surface with the various landforms। ये क्या है, ये एक irregular surface है जिसमें कि various landforms मिलेंगे। हमने अभी पिछली क्लास में क्या पढ़ा था, पिछली किताब में क्या पढ़ा था, landforms कौन से होते हैं, माउंटेन हो गए, वैलीज हो गई, और ये हमारे प्लेट्यूज हो गए, ये सारे के सारे क्या होते हैं, लैंडफॉर्म्स होते हैं। सच एज माउंटेन्स, प्लेट्यूज में देखो मैंने आपको बताया ना, माउंटेन हो गया, प्लेट्यू हो गया, प्लेन्स हो गए, वैलीज हो गए। लैंडफॉर्म्स आर फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट एंड ऑल्सो ऑन द ओशियन फ्लोर। लैंडफॉर्म जो होता है हमारा कॉन्टिनेंट पे भी मिलेगा हमको और ओशियन फ्लोर पे भी मिलेगा। कॉन्टिनेंट पर भी मिल जाता है और ओशन फ्लोर पे भी मिल जाता है। लिथोस्फेयर की अगर हम बात करें तो लिथोस्फेयर इज द डोमेन दैट प्रोवाइड अस फॉरेस्ट। लिथोस्फेयर इज द डोमेन दैट प्रोवाइड अस फॉरेस्ट। देखो लिथोस्फेयर पे हमको जब धरती है तो धरती पे तो जंगल मिलेंगे और जंगल कहीं और तो मिलेंगे नहीं। फॉरेस्ट मिलते हैं, ग्रासलैंड मिलते हैं, ग्रासलैंड फॉर ग्रेजिंग एंड लैंड फॉर एग्रीकल्चर। ह्यूमन सेटलमेंट भी होती है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द सोर्स ऑफ
मिनरल वेल्थ, इट इज़ ऑल्सो नोन एज द सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ, इसको सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ भी कहा जाता है। अगला आता है हमारा हाइड्रोस्फेयर। अब हाइड्रोस्फेयर क्या होता है? द डोमेन ऑफ वाटर, जो डोमेन वाटर को रिफर करती है वो क्या कहलाती है? वो हाइड्रोस्फेयर कहलाती है। It comprises various sources of water and different types of water bodies। वो क्या करता है? It comprises various sources of water, मतलब वाटर की वेरियस सोर्सेस और डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज़ लाइक रिवर्स, और अलग अलग तरीके की वाटर बॉडीज़ हो गई, जैसे रिवर हो गई, लेक्स, सीज, ओशियंस एट्सेट्रा। इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं? इसमें रिवर हो गई हमारी, लेक आते हैं, सीज आते हैं, ओशियन आते हैं, और ऐसी चीज़ें जो भी हैं हमारी पानी वाली जितनी भी चीज़ें हैं वे सारी की सारी किसमें आती हैं? हाइड्रोस्फेयर में आती हैं। अब अगर हम बात करें एटमॉस्फेयर की, तो एटमॉस्फेयर माने हवा। तो एटमॉस्फेयर क्या है? द एटमॉस्फेयर इज द थिन लेयर ऑफ द एयर दैट सराउंड्स द अर्थ। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड्स द एटमॉस्फेयर अराउंड इट। देखिए एटमॉस्फेयर क्या है? इट इज़ द थिन लेयर ऑफ द अर्थ सराउंड्स द अर्थ, जो कि धरती के चारों तरफ सराउंड कर रही है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है इसमें? द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड्स द एटमॉस्फेयर अराउंड इट। जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या करता है कि एटमॉस्फेयर को अपने चारों तरफ बांध के रखता है। और इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज ऑफ द स्कॉचिंग हीट ऑफ द सन। और इसका क्या काम है? ये हमें जो सन की हार्मफुल रेज हैं उनसे भी हमें बचाता है। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज ऑफ द सन। इट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ गैसेस। और इसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ गैसेस भी होती हैं। नंबर ऑफ गैसेस इसमें होता है हमारे पास में, नंबर ऑफ गैसेस होती हैं, डस्ट होता है, वाटर वेपर होता है। इट चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर द चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूसेस चेंजेस इन द वेदर एंड क्लाइमेट। अगर एटमॉस्फेयर चेंज होता है तो वेदर और क्लाइमेट भी चेंज हो जाता है। देन उसके बाद अगर हम बात करें प्लांट एंड एनिमल किंगडम्स टुगेदर मेक बायोस्फेयर। अब प्लांट और एनिमल किंगडम दोनों मिल करके क्या बनाते हैं? एक बायोस्फेयर बनाते हैं। और द लिविंग वर्ल्ड, बायोस्फेयर बोले या फिर लिविंग वर्ल्ड बोले। और इट इज़ अ नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड वाटर, और इसे क्या क्या कह सकते हैं हम? इट इज़ द नैरो जोन ऑफ अर्थ वेयर द वाटर एंड एयर इंटरेक्ट्स विद ईच अदर, ठीक है, एंड सपोर्ट लाइफ। इट इज़ द नैरो जोन ऑफ अर्थ, नैरो जोन ऑफ द अर्थ, ये अर्थ का नैरो जोन है जहाँ पर कि लैंड, वाटर, एयर क्या करती है? एक दूसरे से इंटरेक्ट करती हैं और लाइफ को सपोर्ट करती हैं, ठीक है। अब हम इकोसिस्टम की बात करते हैं। चलिए, तो इकोसिस्टम की अगर हम बात करें तो इकोसिस्टम इट इज़ अ सिस्टम फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद ईच अदर। इट इज़ अ सिस्टम फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। It is a system formed by the interaction of all living organisms with each other and with the physical and chemical factors of the environment in which they live, all linked by transfer of energy and material। अब देखिए इकोसिस्टम हम पढ़ते हैं, लाइन पढ़ी हमने, अब इसका हिंदी में समझते हैं क्या होता है। इट इज़ अ सिस्टम फॉर्म्ड बाय इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये क्या है? ये एक सिस्टम है जो कि सारी की सारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के इंटरेक्शन के बाद बना है विद ईच अदर एंड विद द फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर, और जिसमें कि फिजिकल और केमिकल फैक्टर भी हैं ऑफ इन्वायरमेंट के फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स भी हैं। इन विच दे लीव ऑल लिंक्ड बाय ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल, जिसमें सारे के सारे एनर्जी और एनर्जी के ट्रांसफ़र से रिलेटेड हैं। देखिए अब हम पढ़ते हैं व्हाट इज़ इकोसिस्टम। एट एन एनसीसी कैंप द रवि क्लास, देखिए फिर से एक कहानी सी आ गई है हमारी इसमें। इस कहानी में लिखा हुआ है कि एक एनसीसी कैंप पर रवि की क्लास गई, वो अटेंड कर रही थी। तो जस्सी एक्सप्लेन्ड
Jessie exclaimed, "What a heavy downpour! It reminds me of my home in Kerala. You should come and see how it pours and pours and pours over the lush green fields and coconut plantation." Hira from the Jaisalmer explained, "We get no rains, we see only kikad and sand, and as far as eyes can see, but you also find camels," said Ravi. अब देखिए, अब ये जो वहाँ पर जो ये रवि की जो क्लास गई है, अटेंड कर रही है एनसीसी कैंप में, तो वहाँ पर जो जैसी है, जैसी कहती है कि देखिए कितना अच्छा डाउनपोर है, और ये मेरे जस्ट एकदम मेरे गांव जैसा, मेरे केरला में जो होता है वैसा है। दूर दूर तक आप देखो तो आपको सिर्फ हरे हरे ग्रीन फील्ड दिखेंगे जो कि कोकोनट प्लांटेशन के हैं। वहीं हीरा जो है वो जैसलमेर से है, जो कि राजस्थान में है। तो राजस्थान में रेन होती नहीं है, तो वो बोलता है देखिए, और वी गेट नो रेन्स, वी ओनली हैव कीकट। आपके पास में देखो, तुम्हारे गाँव में क्या है, तुम्हारे गाँव में होता है क्या, कोकोनट प्लांटेशन, और हमारे यहाँ देखो बारिश भी नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ आपको कीकड़ और सैंड मिलेंगे, और दूर दूर तक देखो तो आपको कैमल्स भी मिल जाएंगे। बट यू ऑल्सो फाइंड कैमल्स, सैड रवि, रवि ने कहा तुमको कैमल भी मिलता है वहाँ पर। देन उसके बाद अगर हम बात करें तो हीरा सेज, अब हीरा कह रहा है, नॉट जस्ट कैमल्स, इफ़ यू विजिट आवर डेजर्ट यू विल सी स्नेक्स टू, स्नेक्स, लिजर्ड्स एंड मैनी इंसेक्ट्स टू। देखिए, अब जब उसने हीरा ने कहा कि हमारे यहाँ तो जैसलमेर में बिल्कुल बारिश भी नहीं होती, और तभी दूर दूर तक देखो तो तुम्हें सिर्फ कीकड़ और सैंड ही मिलेगी। कीकड़ के मतलब बबूल के पेड़ मिलेंगे, और तुम्हें रेत मिलेगा। वहीं रवि बोलता है, अरे रवि ये सब तो मिलेगा, तुम्हें कैमल भी तो दिखते हैं, वहाँ पे कैमल भी तो होते हैं राजस्थान में। तो फिर वहीं हीरा बोलता है, नहीं सिर्फ कैमल ही नहीं भाई, वहाँ पर स्नेक भी मिल जाएंगे तुम्हें, लिजार्ड भी मिल जाएगी, मैनी इंसेक्ट्स भी मिल जाएंगे तुमको। Ravi wondered, why do the animals, the vegetations and the way people live vary from place to place? यहीं पर रवि के दिमाग में एक क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन क्या आया कि देखो, जैसी के यहाँ पर देखो वो कोकोनट प्लांटेशन हो रहा है, वहीं हमारे ही देश में हम राजस्थान में देखें तो वहाँ पर कुछ और है, वहाँ पर वेजिटेशन कुछ और तरीके की है। तो उसके दिमाग में यही सवाल आया कि ऐसा क्यों, ये वेरी क्यों करती है प्लेस टू प्लेस? आर दे ऑल रिलेटेड टू ईच अदर, क्या ये एक दूसरे से रिलेटेड हैं? ओ यस, वेरी मच सो, द टीचर रिप्लाइड। इसी में टीचर ने कहा कि हाँ जी, जो ये सारे के सारे ये एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, और दूर दूर प्लेस टू प्लेस ये वेरी भी करते हैं। ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग डिपेंड ऑन देयर इंटरमीडिएट सराउंडिंग। सारे के सारे प्लांट हों, एनिमल्स हों, ये सारे के सारे क्या करते हैं, अपनी इंटरमीडिएट सराउंडिंग पे डिपेंड करते हैं। ऑफन दे आर ऑल इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, ये सारे के सारे एक दूसरे पर अपने इंटरडिपेंडेंट होते हैं। दिस रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग्स फॉर्म द इकोसिस्टम। देखिए, ये क्या है, द रिलेशन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स as well as the relation between the organisms and their surrounding from an ecosystem, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ में, और एज वेल एज रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एंड द सराउंडिंग, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ में जो रिलेशन है, और लिविंग ऑर्गेनिज्म और सराउंडिंग के बीच में जो रिलेशन है, यही क्या करता है, इकोसिस्टम को बनाता है। देयर कुड बी इकोसिस्टम ऑफ लार्ज रेन फॉरेस्ट और ग्रासलैंड, डेजर्ट, माउंटेन्स, लेक्स, रिवर्स, ओशंस एंड इवन अ स्मॉल पॉन्ड। इकोसिस्टम क्या है कि हर तरीके का हो सकता है। देखो, वो एक बड़े से बड़ा भी हो सकता है, छोटे से छोटा भी हो सकता है। बड़े से बड़ा जैसे मान लो कि पूरे के पूरे राजस्थान का जो इकोसिस्टम है वो किस में है, रेतीला इकोसिस्टम है। वहीं अगर हम देखें तो इकोसिस्टम छोटे से एक पॉन्ड, तालाब के अंदर भी मिल जाता है। अब तालाब के अंदर भी अलग अलग तरीके के जीव जंतु होते हैं, ठीक है। तो इकोसिस्टम कैसा भी हो सकता है। डू यू थिंक ऑफ द पार्क इन विच द रवि एंड हिज फ्रेंड्स प्लेड फॉर्म्ड इकोसिस्टम? यस, वहाँ भी एक इकोसिस्टम था। अब हम ह्यूमन इन्वायरमेंट की अगर हम बात करें, ह्यूमन इन्वायरमेंट की बात करें तो ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट विद इन्वायरमेंट एंड मॉडिफाई इट। ह्यूमन बीइंग क्या करता है, इन्वायरमेंट के साथ में इंटरेक्ट करता है, इंटरेक्ट करने के बाद में क्या करता है, नई चीज़ को बनाता है। मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू इट्स नीड, अपनी खुद की ज़रूरत के हिसाब से चीज़ को बना लेता है,
ठीक है। अब इंसान को जग की ज़रूरत पड़ी तभी तो जग बनाया ना, और जब पहिए की ज़रूरत पड़ी तभी तो पहिया बनाया ना, जब आग की ज़रूरत पड़ी तभी तो आग का आविष्कार हुआ ना। तो वही है कि इंसान इन्वायरमेंट के साथ में इंटरेक्ट करता है और चीज़ों को मॉडिफाई करके अपने यूज़ के लिए चीज़ों को बना लेता है। अर्ली ह्यूमन अडेप्टेड देमसेल्व्स टू द नेचुरल सराउंडिंग, दे लेड अ सिंपल लाइफ। अब जो पहले के जो लोग थे वो क्या था, सिंपल लाइफ जीते थे, तो उन्होंने अपनी सराउंडिंग के साथ में अपने आप को डाल लिया था एंड फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट फ्रॉम द नेचर अराउंड देम। और वो क्या करते हैं, अपने नेचर से ही अपनी जो भी रिक्वायरमेंट उनकी होती थी वो वहीं से फुलफिल कर लिया करते थे। विद टाइम नीड्स ग्रीव एंड बिकम मोर वेराइड ह्यूमन बींग्स। विद टाइम नीड्स ग्रीव, जैसे ही जैसे टाइम के साथ, समय के साथ में चीज़ें बढ़ती हैं, हमारी नीड्स भी बढ़ती हैं और हमें और भी चीज़ अलग अलग तरीके की वैरायटी की चीज़ें चाहिए होती हैं। तो ह्यूमन लर्न न्यू वेज टू यूज़ एंड चेंज इन्वायरमेंट। अब इंसान ने सीख लिया नई नई तरीके को, नए नए आविष्कार करना सीख लिया। अब वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक चीज़ों को बनाना शुरू कर दिया। दे लर्न टू ग्रो क्रॉप्स, उन्होंने क्रॉप्स को ग्रो करना सीख लिया। डोमेस्टिकेट एनिमल्स को पालना सीख लिया और एक जगह पर स्थिर होकर के रहना भी सीख लिया उन्होंने। देन द व्हील वाज इन्वेंटेड, फिर क्या हुआ, पहिए का इन्वेंशन हुआ। सरप्लस फूड वाज प्रोड्यूस्ड, खाना भी बहुत अच्छा अधिक मात्रा में होने लगा। बार्टर सिस्टम इमर्ज्ड, अब बार्टर सिस्टम इमर्ज, देखिए यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ है, ये बार्टर सिस्टम। आपको इसके बारे में मैं बता दूं कि बार्टर सिस्टम जो होता है इसका मतलब ये होता है कि अगर मुझे मतलब यहाँ पर क्या है कि पैसे नहीं होते थे, पैसों का एक्सचेंज नहीं होता, चीज़ों का एक्सचेंज होता था। जैसे कि तुम्हें चावल की ज़रूरत है तो मैंने तुम्हें चावल दिए, वहीं मुझे किसी और चीज़ की ज़रूरत होगी तो मैं वो चीज़ तुमसे ले लूँगा और तुम्हें उसके बदले में चावल दे दूँगा। ऐसा ही होता है बार्टर सिस्टम का। तो देन उसके बाद में बार्टर सिस्टम हुआ, ट्रेड भी होने लग गया, कॉमर्स डेवलप्ड, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस भी होने लग गए, इनेबल्ड लार्ज स्केल प्रोडक्शंस, ट्रांसपोर्टेशंस बिकेम फास्टर, ट्रांसपोर्टेशन पहिया आ गया, पहिए की आविष्कार हुआ तो ट्रांसपोर्टेशन फास्टर हो गया। इंफॉर्मेशन रिवोल्यूशन मेड कम्युनिकेशन ईजियर एंड स्पीडी अक्रॉस द वर्ल्ड। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो हमारी आई उसकी वजह से क्या गया, अब हम जल्दी से जल्दी पल भर में चीज़ों को दूर एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन अपनी भेज सकते हैं। Have you ever thought why you love eating a juicy watermelon in summer and hot roasted peanuts in the winter? आपने कभी सोचा है कि आपको एक रसीला तरबूज गर्मियों में अच्छा लगता है, उसका जूस गर्मियों में अच्छा लगता है, वहीं अगर आप देखो तो आपको भुनी हुई मूंगफली जो होती हैं वो गर्मियों में बहुत अच्छी लगती हैं। ऐसे ही अगर हम बात करें, परफेक्ट बैलेंस इज नेसेसरी बिटवीन द नेचुरल एंड द ह्यूमन इन्वायरमेंट। Human must learn to live and use their environment in a harmonious way। और इंसान को अपने इन्वायरमेंट के साथ में इस तरीके से जीना चाहिए कि एक हारमोनियस वे हो, जिससे इन्वायरमेंट को भी नुकसान ना हो और खुद को भी नुकसान ना हो। ठीक है, तो न्यूरी अ गर्ल from the Mizoram, from Ravi class, often talks about the lush green surroundings of her place. Seeing Ravi upset at having lost his playground, Nuri invited him to visit her home state during the coming vacations. Ravi teacher asked the student to draw the landscape, houses and activities of the people and places they visit during this हॉलीडेज़। वहीं नूरी एक लड़की है जो मिज़ोरम से बिलोंग करती है। तो जैसा कि अब रवि अपसेट था कि भाई मेरा प्लेग्राउंड ख़त्म हो जाएगा, उसमें जितनी भी बटरफ्लाइज होती थी वो सारी चली जाएंगी और हरी हरी घास ख़त्म हो जाएगी। तो वहीं नूरी ने कहा कि ऐसा करो, तुम अगले जो वोकेशन होता है, अगले वोकेशन पे तुम मेरे गाँव चलना। ठीक है, वहाँ पर आपको बहुत सारे ऐसे हरे पेड़ पौधे मिलेंगे, हरी छोटी छोटी ग्रास मिलेगी आपको और ये बटरफ्लाइज भी मिलेंगे, तो आप वहाँ पर आ जाइए। उसने उसको इन्वाइट किया। तो यही था इस वाले चैप्टर में दोस्तों। तो आपको जैसा भी ये लगा हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। और हाँ, आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। दोस्तों को ना शेयर करें तो एटलीस्ट 6 क्लास का कोई भी बच्चा हो, 7 क्लास का कोई भी बच्चा हो, आप उसको भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं और वो भी पढ़ सकता है। तो एजुकेशन बहुत फ्री हो चुकी है, ये कहें तो बहुत सस्ती हो चुकी है, फ्री ही समझिए इसको। और आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। और तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। चैप्टर नंबर 2 होगा हमारा। चलिए बाय, टेक केयर, बाय बाय।